आपने अक्सर ये तो जरूर सुना होगा कि हमारे सप्त ऋषि हैं, यानी कि हमारे 7 ऋषि हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जो हमारे सप्त ऋषि हैं ये कौन कौन है? अगर आपको नहीं पता है तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आज हम आपको सप्त ऋषियों के बारे में बताएंगे कि हमारे 7 ऋषि कौन कौन से, हमारे सप्त ऋषि कौन कौन है। सप्त ऋषियों के बारे में जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि जो सप्त ऋषि है उसका मतलब क्या होता है। सप्त ऋषि जो कि 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सप्त और ऋषि। सप्त का मतलब होता है 7 और ऋषि का मतलब होता है तपस्वी, ज्ञानी और मुनि। यानी कि जो सप्त ऋषि है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसे हम सप्त ऋषि कहते हैं। तो आइए अब शुरुआत करते हैं उन 7 ऋषियों की। तो सप्त ऋषियों में से जो नंबर 1 पे आते हैं वो है अत्रि ऋषि। अत्रि ऋषि जो कि कहा जाता है कि वो ब्रह्मदेव के ही मानस पुत्र है। और वहीं पर जो कि अत्रि ऋषि है, कहा जाता है कि उन्होंने ब्रह्मांड और जीवन से जुड़ी गहरी तपस्या भी करी थी। वहीं पर जो कि अत्रि ऋषि, इनकी जो पत्नी है उनका नाम है देवी अनुसुईया। और जो देवी अनुसुईया है वो अपने पतिव्रता धर्म के लिए जानी जाती है। देवी अनुसुईया के तप में बहुत ज्यादा शक्ति थी। और वहीं पर जो कि देवी अनुसुईया है, एक समय में इन्होंने त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश को अपनी गोद में बच्चे के रूप में खिलाया। इतनी शक्ति थी देवी अनुसुईया में। और जो कि सप्त ऋषियों में से जो अत्रि ऋषि है वो इनके पति थे, जो उन पे भी बहुत सारी दिव्य शक्ति थी। और जो कि अत्रि ऋषि है वो ब्रह्मदेव के ही मानस पुत्र है। और वहीं पर जो कि त्रिदेवों का एक रूप है जो कि दत्तात्रेय भगवान है। कहा जाता है कि उनका जन्म भी ऋषि अत्रि के और माता अनुसुईया के यहाँ पर हुआ था। यानी कि जो दत्तात्रेय भगवान है वो भगवान विष्णु, ब्रह्मदेव और जो कि महादेव है उनका ही एक रूप जो कि अत्रि ऋषि के घर में हुआ था। और जो कि अत्रि ऋषि है वो हमारे सप्त ऋषियों में से एक है। नंबर 2 पे आते हैं जमदग्नि ऋषि। जमदग्नि ऋषि जो कि बहुत तपस्वी और तेजस्वी भी माने जाते थे। इन्होंने वेदों की गूढ़ रहस्य की साधना भी करी थी। जमदग्नि ऋषि का जीवन ये सिखाता है कि ऋषि केवल ज्ञान के लिए ही नहीं बल्कि धर्म की रक्षा के लिए भी खड़े होते हैं। और वहीं पर जो कि जमदग्नि ऋषि है, इन्हीं के पुत्र थे भगवान परशुराम। और जो कि भगवान परशुराम है वो किसके अवतार है? भगवान विष्णु के 6ठे अवतार माने जाते हैं। और जो कि भगवान परशुराम है, इन्होंने धरती पर 21 बार क्षत्रियों को इन्होंने मार दिया था। यानी कि जो कि परशुराम जी थे वो इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने 21 बार पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था और जितने भी राजा थे सबको मार दिया था एक घटना के चलते। और वहीं पर जो कि भगवान परशुराम है, उनके पिता कौन है? जमदग्नि ऋषि। और वहीं पर कहा जाता है कि जो जमदग्नि ऋषि है उनके पास में कामधेनु गाय भी थी। जमदग्नि ऋषि जो कि हमारे सप्त ऋषियों में से एक माने जाते हैं। और नंबर 3 पे आते हैं कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि को सभी जीवों का जनक भी कहा जाता है। और वहीं पर जो कि कश्यप ऋषि है, इन्होंने सृष्टि के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। और वहीं पर जो कि समस्त जीवों में ईश्वर का अंश है उसकी शिक्षा भी इन्होंने ही दी थी। जैसे हम कहते हैं ना कि सभी जीवों में ईश्वर का अंश पाया जाता है, तो उसकी शिक्षा भी जो कि कश्यप ऋषि है इन्होंने ही दी थी। और समस्त जीवों का जनक इन्हें इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जो कि पक्षी है वो भी इन्हीं की संतान माने जाते हैं। गरुड़ और जितने भी सांप हैं वो भी इन्हीं की संतान माने जाते हैं। और जो कि देवता और जो कि असुर है वो भी इन्हों की संतान माने जाते हैं। देवता जो कि अदिति और वहीं पर जो असुर है वो दिति की संतान है जो कि इन्हीं की पत्नियां थी। और वहीं पर जो कि गरुड़ जो कि भगवान विष्णु के वाहन है वो भी जो कि कश्यप ऋषि है इनकी ही संतान थी, जिनकी उत्पत्ति माता बिंता से हुई थी। और जो कि शेषनाग है जो कि भगवान विष्णु की सैया है वो भी इन्हीं की ही संतान है, लेकिन इनकी माता अलग थी, वो थी कद्रु। और जो कि भगवान शिव शंकर के गले में वासुकी नाग है वो भी इन्हीं के ही संतान है और इनकी माता का नाम भी कद्रु ही है। यानी कि जो कि कश्यप ऋषि है इनको इसलिए ही जितने भी जीव है इनका जनक भी कहा जाता है। और जो कि कश्यप ऋषि है इनको हमारे सप्त ऋषियों में से एक माना जाता है। और नंबर 4 पे आते हैं वशिष्ठ ऋषि। वशिष्ठ ऋषि को सप्त ऋषियों में से सबसे प्राचीन और पूज्य भी माना जाता है। और वहीं पर जो कि वशिष्ठ ऋषि थे वो भगवान श्री राम और उनके पिता दशरथ जी के कुल गुरु भी थे। वशिष्ठ ऋषि को सबसे प्राचीन ऋषि भी कहा जाता है। और वशिष्ठ ऋषि जिन्होंने योग और वेदांत पे बहुत गहरा कार्य भी किया है। और योग वशिष्ठ नामक ग्रंथ वशिष्ठ ऋषि से ही जुड़ा हुआ है। वशिष्ठ ऋषि जिन्होंने संसार को संयम, सत्य और आत्मज्ञान का महत्व भी समझाया। वशिष्ठ ऋषि
जो कि भगवान श्री राम और जो कि राजा दशरथ के कुलगुरु भी रह चुके हैं। और वहीं पर जो कि वशिष्ठ ऋषि है, कहा जाता है कि उन्होंने ही जो कि भगवान श्री राम थे उनका नामकरण किया था, और उनके जितने भी अन्य भाई थे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, इन सभी का नाम भी जो कि वशिष्ठ ऋषि है उन्होंने ही रखा था। और वहीं पर जो कि वशिष्ठ ऋषि है वो भी हमारे सप्त ऋषियों में से एक है, लेकिन जो वशिष्ठ ऋषि है वो सबसे प्राचीन और पूज्य भी माने जाते हैं। और नंबर 5 पे आते हैं विश्वामित्र ऋषि। विश्वामित्र ऋषि जो कि पहले एक राजा थे, लेकिन कठोर तपस्या के बल से उन्होंने ऋषित्व प्राप्त कर लिया था। विश्वामित्र ऋषि जो पहले राजा थे बाद में एक ऋषि बन जाते हैं, और जो कि गायत्री मंत्र है उसका दाता भी विश्वामित्र को ही कहा जाता है। और रामायण में आपने देखा होगा कि जो ऋषि विश्वामित्र थे वो भगवान श्री राम और जो कि लक्ष्मण जी थे उनको अपने साथ ले जाते हैं और उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान भी देते हैं। विश्वामित्र ऋषि ही जो कि भगवान श्री राम थे उनको दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान भी देते हैं, और जो कि ऋषि विश्वामित्र थे वो ही भगवान श्री राम को माता सीता के स्वयंवर में भी ले जाते हैं। और विश्वामित्र ऋषि हमें ये सिखाते हैं कि कोई भी मनुष्य अगर दृढ़ संकल्प ले ले तो मनुष्य कुछ भी कर सकता है। जैसे कि पहले जो ऋषि विश्वामित्र थे पहले वो थे राजा, लेकिन वो बाद में क्या बन जाते हैं, ऋषि, जो कि एक कठोर तपस्या एक साधना के बल पर ही बनते हैं, जो कि हमें सिखाते हैं कि मनुष्य जीवन में कुछ भी कर सकता है। विश्वामित्र ऋषि का भी जो रामायण है उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जिन्होंने भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को दिव्यास्त्रों की अस्त्र शस्त्रों की विद्या भी दी थी। और जो कि ऋषि विश्वामित्र है वो भी हमारे सप्त ऋषियों में से एक हैं। और छठे नंबर पे आते हैं गौतम ऋषि। गौतम ऋषि जो कि अपनी न्याय शास्त्र और धर्म शास्त्र के लिए प्रसिद्ध है, और जो कि गौतम ऋषि है इन्होंने समाज में विचार, नियम और संयम की शिक्षा भी दी थी। और बाद में इनके शिष्यों ने आगे चलकर न्याय दर्शन की परंपरा को स्थिर भी रखा। और वहीं पर जो कि गौतम ऋषि है इनकी पत्नी थी अहिल्या माता, जिनके साथ में इंद्रदेव ने दुष्कर्म भी करा था, जिसके चलते जो गौतम ऋषि थे इन्होंने जो कि अहिल्या माता थी उनको श्राप दे दिया था कि तुम पत्थर की शिला की मूर्ति बन जाओगी। जैसी जब अहिल्या माता पत्थर की मूर्ति बन जाती है तो बाद में जो कि भगवान श्री राम थे वो इनके आश्रम में आते हैं, और भगवान श्री राम जब इनको अपने पैरों से छूते हैं, भगवान श्री राम के पैर के छूने मात्र से ही जो कि अहिल्या माता थी वो फिर से एक स्त्री बन जाती है, और जो कि उनके पति द्वारा दिया गया श्राप था वो भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। भगवान श्री राम के पैरों के स्पर्श मात्र से ही जो अहिल्या माता थी वो फिर से एक स्त्री बन जाती है। तो जो कि गौतम ऋषि हैं वो भी हमारे सप्त ऋषियों में से एक हैं। और आखिरी और जो 7वें ऋषि हैं वो है भरद्वाज ऋषि। भरद्वाज ऋषि को महर्षि अंगिरस के वंशज का माना जाता है। और जो कि भरद्वाज ऋषि है इन्होंने आयुर्वेद, चिकित्सा और विज्ञान को दिशा भी दी थी। कहा जाता है कि जो भरद्वाज ऋषि है उन्होंने विमान विद्या और खगोल शास्त्र पर भी शोध किया था। विमान जो कि आज के समय में कहते हैं ना कि एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, उस समय में विमान कहते थे, तो कहा जाता है कि जो भरद्वाज ऋषि है इन्होंने इस पर भी शोध किया था। और वहीं पर जो चिकित्सा विज्ञान है, आयुर्वेद है, उस पर भी जो कि भरद्वाज ऋषि थे उन्होंने शोध किया है। तो आप देख रहे हो कि जो हमारे जो कि पुराने ग्रंथ हैं उनमें किस किस चीज का वर्णन मिलता है। अगर हम अच्छे से पढ़ें तो हमें सभी चीजों का वर्णन मिलता है, जिसमें कि विज्ञान भी एक, क्योंकि आज के समय में कहते हैं ना कि भगवान कुछ नहीं है, विज्ञान नहीं है सब कुछ। तो जो कि हमारे ऋषि है उन्होंने विज्ञान को भी माना है और जो कि भगवान है उनको भी माना है। और रामायण काल में जो कि ऋषि भरद्वाज थे वो अयोध्या के समीप ही रहते थे, और जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ तो जो कि भगवान श्री राम थे, जो भरद्वाज ऋषि थे, उन्होंने भगवान श्री राम का आतिथ्य भी करा था। तो ये थे हमारे सप्त ऋषि यानी कि 7 ऋषि। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि जैसे मैंने अभी एक एक करके बताया ना, 1 2 3 ऐसे करके, इनके अकॉर्डिंग ही मत मान लेना कि इनकी संख्या इन्हीं के अकॉर्डिंग है, इनके हिसाब से ही मत मान लेना। मैंने सिर्फ जो 1 करके 2 करके ऐसे करके बताया ना, वो इसलिए बताया ताकि जो हमारे सप्त ऋषि है उनके बारे में अच्छे से बताया जा सके। तो ये हमारे 7 ऋषि है, हमारे सप्त ऋषि हैं, जिनके बारे में हमने सुना है, लेकिन मैंने आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बता भी दिया कि हमारे कौन कौन से सप्त ऋषि हैं। और वहीं पर जो लोग कहते हैं ना कि विज्ञान ही सब कुछ है, देखो विज्ञान भी महत्वपूर्ण है लेकिन भगवान भी जरूरी है। भगवान को भी मानो और विज्ञान को भी मानो,
तभी देश की उन्नति हो सकती है। लेकिन जो आजकल कुछ लोग कहते हैं ना कि विज्ञान ही सब कुछ है, भगवान कुछ नहीं है, तो जो ऋषि भरद्वाज है उनके बारे में पढ़ना, और उन्होंने पहले से ही चिकित्सा, आयुर्वेदिक और विज्ञान के बारे में बता दिया। और जो कि विमान है उसका भी शोध करा है उन्होंने, और खगोल शास्त्र का भी शोध करा है। इसलिए जो कि हमारे ये सप्त ऋषि हैं, इनकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है हमारे संसार को चलाने में।